नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। आज हम बात करेंगे एक लड़की की जिसने बड़े बड़े अमीर अरब मुल्कों को आईना दिखा दिया। जी हां, रमजान बीता, ईद आई, फिर 2 माह बाद ईद उल अजहा आ गई। सारी दुनिया त्योहार की खुशियों में मशगूल थी, तब भी गजा के बच्चे भूख से बिलख रहे थे। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। पिछले दिनों खाना देने जाने पर उन पर गोलियां चली, 31 लोग मारे गए। लेकिन अमीर और तेल की दौलत से मालामाल अरब मुल्क चुपचाप तमाशा देखते रहे। किसी की हिम्मत न हुई कि इस्राएल के खिलाफ कुछ कह दे। लेकिन इसी बीच एक लड़की समंदर का सीना चीरते हुए बढ़ रही थी गजा की तरफ। वो भी खुला ऐलान करके कि हम आ रहे हैं गजा वालों की मदद लेकर, रसद लेकर, खाना लेकर। इनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा अपने 11 साथियों के साथ एक छोटे जहाज में गजा के बच्चों के लिए रसद लेकर इटली के सिसिली शहर से 1 जून 2025 को निकली थी। जहाज का नाम था द मेडलिन। दरअसल ये अरबी नाम मेदलीन पर रखा गया है, वो भी गजा की एक मशहूर मछुआरन मेदलीन के नाम पर। तो एक लड़की 2000 किलोमीटर दूर से समंदर के रास्ते गजा की इस्राएली नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर सकती है, लेकिन बड़े बड़े ऐवानों में रहने वाले दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार अरब वर्ल्ड के लीडर्स या हुक्मरान की हिम्मत नहीं हुई कि गजा में घुसकर कम से कम यही कहें कि गजा वालों को कम से कम 2 टाइम की रोटी तो मिले, इनके बच्चे भूख से दम ना तोड़े, ये ईद का त्योहार ही मना लें। हम इमदाद करते हैं, इस्राएल को जो करना हो वो कर ले। लेकिन मिडिल ईस्ट के जानकार मानते हैं कि ये कहने की हिम्मत अरब ममालिक में रत्ती भर भी नहीं है। ये हिम्मत न सऊदी के पास है, न यूएई के, न जॉर्डन के, न बहरीन के और न ही कतर के। जो काम ग्रेटा थनबर्ग ने कर दिखा दिया, वो काम इन्हें करना चाहिए था। ग्रेटा थनबर्ग नाम की ये समाजी कारकुन, जो रहने वाली तो स्वीडन की हैं, वो यूनाइटेड नेशंस की माहौलियाती चोटी कॉन्फ्रेंस यानी जलवायु सम्मेलन से 2019 में चर्चा में आई थीं। तो 2019 से ये लड़की, जिनका नाम ग्रेटा थनबर्ग है, चर्चा में रही। और क्यों चर्चा में रही, किस तरह का इन्होंने काम किया, उसके बारे में भी सुनिए। ग्रेटा थनबर्ग ने महज 15 साल की उम्र में हाउ डेयर यू भाषण देकर लोगों को काफी इंप्रेस किया था। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा था कि बड़े बड़े वादों की वजह से बच्चों का बचपन और सपने बर्बाद हो रहे हैं। इसके बाद साल 2019 में उन्हें टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। हालांकि ग्रेटा थनबर्ग 2018 में उस वक्त चर्चा में ज्यादा आई थी जब उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया था। वो स्वीडन की संसद के बाहर अकेले धरने पर बैठ गई थीं। वो उस वक्त महज 15 साल की थी। उनके हाथ में एक पोस्टर रहता था जिस पर लिखा रहता था कि जलवायु के लिए स्कूल की हड़ताल। उनके इस अभियान से धीरे धीरे और बच्चे जुड़ने लगे। इसके बाद ग्रेटा की इस मुहिम को फ्राइडेज फॉर फ्यूचर के नाम से जाना गया था। ग्रेटा पर्यावरण या माहौलियात की हिफाजत के लिए, रक्षा के लिए हवाई जहाज से सफर नहीं करती हैं और यहां तक कि वो प्योर वेजिटेरियन हैं। तो 2000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए ये जहाज समुद्री तूफान झेलते हुए, लहरों के थपेड़े झेलते हुए इस्राएल की समुद्री नाकेबंदी तक पहुंच गया था। हालांकि नाकेबंदी तोड़ने से पहले ही इन्हें इस जहाज में सवार 11 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। इस जहाज में मशहूर इंसानी कारकुन या मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के साथ कुल 11 लोग शामिल थे।
जिनमें फ्रांस की सांसद रीमा हसन, जर्मनी की यास्मीन जार, फ्रांस के बैप्टिस्ट आंद्रे, ब्राजील के थियागो अवीला, फ्रांस के उमर फईद, पैस्कल और यानीस महादी, तुर्की के सुयाब ओद्रू, स्पेन के सर्गियो टॉर्बियो, नीदरलैंड के मार्को वैन रेंस और फ्रांस की रेवा व्यार्ड शामिल थे। इन सभी को इसराइल ने हिरासत में ले लिया है। इस बीच ग्रेटा थनबर्ग की जहाज में सफर से पहले की तस्वीरें भी काफी वायरल हुई थी, जिससे कि इसराइल चिढ़ गया था, नाराज हो गया था। वो फिलिस्तीन का झंडा पकड़े हुए नजर आई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने गजा के समर्थन में नारे भी लगाए थे। अब देखना होगा कि ग्रेटा थनबर्ग और उनके साथ गए 11 लोगों के साथ इसराइल क्या सुलूक करता है। इससे पहले फिलिस्तीनी मूल की अमेरिकी नेता रशीदा तलीब ने ट्रंप प्रशासन को एक खत लिखा और उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्रालय से मेडलिन जहाज को सुरक्षित रास्ता दिए जाने की मांग भी की थी। चिट्ठी में रशीदा ने कहा था कि इसराइल इस जहाज पर हमला या रोक टोक कर सकता है और ये इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी। इसके साथ ही इसराइल सरकार से गजा पर लगी नाकाबंदी हटाने और फिलिस्तीनियों की भुखमरी को खत्म करने की मांग भी की गई थी। हालांकि दुनिया को मालूम था, पता था कि इसराइल ग्रेटा थनबर्ग और उनके जहाज को गजा में दाखिल नहीं होने देगा, गजा के समुद्री रास्ते पर आने नहीं देगा, क्योंकि खुद इसराइल ने इसका ऐलान पहले ही कर दिया था और हुआ भी वही। लेकिन बावजूद इसके गजा के भूखे बच्चों के लिए खाना लेकर आने की उनकी मुहिम चर्चा का मौजू जरूर बन गई। सोशल मीडिया पर भी लोग इस पर बहस कर रहे हैं कि जो काम ताकतवर अरब मुल्कों को करना चाहिए था, वो एक कम उम्र की लड़की ने कर दिखाया। ईरान और यमन के अंसारुल्लाह ने भी ग्रेटा थनबर्ग का सपोर्ट किया है और इसराइल के जरिए उन्हें हिरासत में लिए जाने के कदम की सख्त मजम्मत की है, आलोचना की है। खबर है कि इसराइल ग्रेटा और उनके 11 साथियों को 7 अक्टूबर 2023 का वीडियो दिखाएगा और ये बताएगा कि हमास की क्रूरता की वजह से वो गजा पर यह हमले कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरी दुनिया ने हमास के उस कदम की एक सुर में निंदा की थी। लेकिन यह भी सच है कि 7 अक्टूबर के बाद गजा में 56,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इन 20 महीनों में मारे जाने वाले सबसे ज्यादा गजा के मासूम बच्चे और खवातीन हैं। तो ग्रेटा थनबर्ग की मानवाधिकार तंजीम FFC ने इससे पहले भी पिछले महीने भी एक जहाज गजा के लिए रवाना किया था, लेकिन इसराइल ने एक ड्रोन हमले में उस जहाज को तबाह कर दिया था। अब देखना यह होगा कि उसमें जो रसद आई थी, क्या इसराइल उस रसद को गजा के बच्चों तक पहुंचा पाता है, बांट पाता है, क्योंकि इसराइल का कहना है कि वो लगातार गजा में रसद भेज रहा है। लेकिन एसोसिएटेड प्रेस के जरिए जो वीडियो मिलते हैं और हम आप तक भी पहुंचाते हैं, उनमें देखा जा सकता है कि वहां किस हद तक भूखमरी है और किस हद तक लोग भूख से बिलक बिलक कर मारे जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा और आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि अगर ये वीडियो आखिर तक आपने देखा है तो इसे लाइक कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा दुनिया भर में पहुंच सके। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।